चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व घंटी के निशान को दबाइए, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सद्गुरुवे नमः। विषय है भक्ति निशानी मुक्ति की, अर्थात भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, मुक्ति को पाने की सीढ़ी है, माध्यम है। सद्गुरु की शरण में जाकर शरणागत शिष्य को भक्ति की प्राप्ति होती है। सद्गुरु के आशीर्वाद से एवं उनके ज्ञानोपदेश से वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। उसका उद्देश्य होता है कि सद्गुरु की शरण में उनकी सेवा करता हुआ, उनके ज्ञानोपदेश को पाकर उसका यथावत आचरण करता हुआ भक्ति करूं और भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ उसका मूल उद्देश्य होता है कि मैं मुक्ति पद को प्राप्त हो जाऊं। इस संसार सागर से, संसार के प्राणी पदार्थों से वो जब उब जाता है तब उसके अंतर मन में ये विचारोत्पत्ति होती है कि मैं इस जगत से अनासक्त होकर भक्ति करूं। तब वह सद्गुरु शरण में भक्ति प्राप्त करता है। किंतु मुक्ति का फल बहुत ऊंचाई पर है। मनुष्य, भक्ति करने वाला जो मनुष्य है, भक्त है, वह सामान्यतः सांसारिक स्थिति में होता हुआ मुक्ति तक पहुंचना उसके लिए अत्यंत कठिन होता है। सद्गुरु दया करते हैं तो उस मुक्ति के पद तक पहुंचने के लिए वो निशानी देते हैं, माध्यम देते हैं, सीढ़ी देते हैं कि मुक्ति का फल, जो तेरा उद्देश्य है, वो बहुत ऊंचाई पर है। ऊंचाई से अभिप्राय है कि वो जिस सामान्य सांसारिकता में पड़ा है वो बहुत ही नीची जगह है, बहुत ही निम्न है, और मुक्ति बहुत ऊंचाई पर है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि भक्ति ही मुक्ति तक पहुंचने की निशानी है। मैं अपने शब्दों में कहते हैं अपनी अमृतवाणी में, भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस कियो, जन्म जन्म पछताए। सद्गुरु कबीर ने कितनी ऊंची बात कही। भक्ति में कहते हैं कि भक्ति मुक्ति की निशानी है, सीढ़ी है। बिना इस भक्ति रूपी निशानी की मुक्ति को पाया नहीं जा सकता। कितना भी ज्ञान का अहंकार हो, कितना भी कुछ दूसरा साधन बटेरा हो, लेकिन भक्ति एक सरल माध्यम है, सहज माध्यम है, एक ऐसी सहज सरल निशानी है गुरुदेव की कृपा से कि मुक्ति पद को सहज ही पा सकता है एक समर्पित भक्त, जिसका संकल्प सुदृढ़ है और गुरुदेव का आशीर्वाद है और उनके कथनानुसार, उपदेशानुसार वो भक्ति कर रहा है, तो ये भक्ति उसके लिए निशानी बन जाती है। और इस भक्ति रूपी निशानी पर जो साधक संत हैं, साधक भक्त हैं, वे तो दौड़कर चढ़ जाते हैं, किंतु सभी नहीं चढ़ पाते। आखिर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, निशानी पर चढ़ना पड़ता है, उस पर भी सभी नहीं चढ़ पाते। थोड़ा चढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और कुछ जो जब चले जाते हैं रुक जाते हैं। किंतु जो सच्चे उत्साही, सच्ची लगन के, परम श्रद्धा भाव के जो समर्पित संत साधक हैं, भक्त हैं, वे दौड़कर इस भक्ति रूपी निशानी पर चढ़ जाते हैं और इसको पूरी तरह से पार करते हैं और वो मुक्ति तक पहुंच जाते हैं। किंतु जो अभागे, आलसी हैं, प्रमादी हैं, वे आलस करते हैं, अपने मन में आलस करते हैं और सोच लेते हैं छोड़ो यार, फिर कल देखेंगे, परसों देखेंगे, या फिर कभी हो जाएगा, पड़े सोते रहते हैं। मोह निद्रा को त्याग नहीं पाते हैं
तो वे फिर जन्म जन्म पछताते हैं, उनका ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है, वे भक्ति नहीं कर पाते। और मनुष्य जन्म पाकर यदि भक्ति नहीं की तो ये जीवन ही पशु के समान है। मनुष्य जन्म पाकर यदि विवेक न किया, ज्ञान विचार न किया और अपने जीवन का उद्धार न किया तो ये मनुष्य जन्म पाने से लाभ क्या है। अतएव हर मनुष्य को चाहिए कि वे सच्चे विवेक वैराग्यवान संत सदगुरु की शरण में जाएं और उनसे भक्ति का उपदेश लें और भक्ति को माध्यम बना करके अपने इस जीवन का उद्धार करें, मुक्ति पद को प्राप्त। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व घंटी के निशान को दबाइए, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप चैनल को फेसबुक व डेली मोशन पर भी लाइक फॉलो कर सकते हो। यदि आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व इन पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।